ठाल देखा जा रहा है। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन ने अपनी 52 दिनों की हड़ताल को खत्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने का ऐलान किया है, मगर आरटीसी इंतजामिया ने मुलाजमीन को ड्यूटी पर लेने को तैयार नहीं है। ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करने वाले हजारों मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना आरटीसी इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा ने कहा है कि मुलाजमीन अपनी मर्जी से हड़ताल करें और अपनी मर्जी से ड्यूटी पर आएं, ये मुमकिन नहीं। सुनील शर्मा ने कहा कि किसी भी बस डिपो में मुलाजमीन को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तमाम डिपोज पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। सुनील शर्मा ने कहा कि हड़ताल गैर कानूनी है, लेबर कमिश्नर इस सिलसिले में फैसला करेगा। इसके तहत इंतजामिया की जानिब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मर्जी के मुताबिक आएं और चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है, सुनील शर्मा की तरफ से कहा गया है। और इस वक्त हैदराबाद में क्या कुछ डिपोज अब में हालात दिखाई दे रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अनिसुर रहमान, तेलंगाना आरटीसी की तरफ से हड़ताल खत्म कर दिया गया, फिर काम पे रुजू होने का फैसला लिया गया है। वहीं अगर बात करें हुकूमत की, तो वो इन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज की बात करें तो क्या कुछ मुख्तलिफ डिपोज की हालात और तस्वीरें क्या कुछ है? क्या वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोगों को गिरफ्तार करने, मुलाजमीन को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है? कितने मुलाजमीन अब तक गिरफ्तार किए जा चुके? देखिए सुना, कल जैसा कि तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉइज यूनियन के जॉइंट एक्शन कमेटी ने एम्प्लॉइज को कहा था कि वो आज सुबह से अपने काम पर रुजू हो जाएं, तो देखा गया है कि सुबह 5 बजे से ही एम्प्लॉइज डिपोज की जाने आना शुरू हो गए थे। तो पूरे तेलंगाना में 97 डिपोज हैं। तो उनको कहा गया कि वो जब वो पहुंचे अपने अपने डिपोज पर अपने अपने काम पर रुजू होने के लिए, तो उनसे कहा कि वो आप ऐसा नहीं कर सकते। खासतौर पर जो है डिपोज पर जो मैनेजर्स थे उनसे मुलाजमीन को बात करने की इजाज़त दी गई। मैनेजर्स ने कहा कि अभी ऐसे अहकामात नहीं आए हैं कि आपको काम पर जो है वापस लिया जाए। तो कुल मिलाकर जिन्होंने रेसिस्टेंस किया, जो काम पर ये इस्रार कर रहे थे कि वो डिपो के अंदर जाएंगे, तो उन्हें जो है हिरासत में लिया जा रहा है। पूरे 97 डिपोज पर पुलिस का पहरा है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, खारदार तारें भी लगाई गई हैं कहीं कहीं जगह पर। तो कुल मिलाकर अभी जो है हुकूमत ये कह रही है कि अभी जो मुलाजमीन हैं उनकी किस्मत का फैसला महकमा लेबर करेगा। तो शायद आज इसके मुतालिक कोई अहकाम जारी हों, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि 27 और 28 नवंबर को इसी मामले पर, आरटीसी के मामले पर तेलंगाना के काबीना का इजलास होगा, तो उसमें शायद कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। जी अनिसुर रहमान, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि आज पुलिस एहलकारों के दरमियान और मुलाजमीन के दरमियान धक्का मुक्की जैसा आलम है, धक्का मुक्की भी हो रही है। ऐसे में क्या कुछ मुलाजमीन को हिरासत में लिए जाने के बाद अब मुलाजमीन अपने फैसले पर बजिद नहीं है, वो वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर हुकूमत और मुलाजमीन आमने सामने है एक बार फिर से? देखिए सुना, ये जो 48,000 जो मुलाजमीन हैं उसमें से सिवाय 2,000 के 6,000 मुलाजमीन जो है वो 52 रोज तक हड़ताल कर रहे थे। ये जो मुलाजमीन हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं काम पर वापस जाने के लिए। तो कल जैसा कि ऐलान किया गया कि वो काम पर रुजू हो जाएं, तो वो ये चाहते हैं कि फौरी काम पर रुजू हो जाएं, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। तो ज़ाहिर है जो पुलिस मुलाजमीन हैं और जो आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं उनके दरमियान थोड़ी जो है इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हुकूमत बजिद है कि वो कम अज कम आज या कल तक तो शायद वो मुलाजमीन को अंदर जाने ना दे। और हुकूमत चाहती है कि बाज़ाब्ता वो जो उनका जो प्लान है जो जुज़वी तौर पर प्राइवेटाइजेशन करने का, उसके बारे में बाज़ाब्ता कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाए और काबीना में उसको मंजूर किया जाए, उसके बाद ही शायद इनको जो है काम पर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनिसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे